जितना जल्दी इमरान खान को गिरफ्तार करते उतना जल्दी उसको जमानत मिल जाती, फिर उतना जल्दी वो दोबारा हीरो बन के कौम के सामने आ जाता। ज्यादा माहौल बनेगा, जितना ज्यादा नुकसान होगा, जितना ये ज्यादा लंबा ऑपरेशन रहेगा, उतना इमरान खान के ऊपर केस मजबूत होते जाएंगे। रियासत के पास एक जवाब बन जाएगा, नुकसान करवा के ये इमरान खान के ऊपर शिकंजा मजीद कसने की एक प्लानिंग है। देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कल शाम से शुरू किया हुआ ऑपरेशन पूरी रात गुजर गई। जो गेम 10-15 मिनट की गेम थी, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट के अंदर अंदर इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन पूरी रात गुजर गई, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या वजह है इसके पीछे? कि वाकया ही कारकुन आगे मजहमत कर रहे हैं जब पुलिस जानबूझकर उसको गिरफ्तार नहीं करना चाहती। इसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान ने रात को बीबीसी को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उसने अपने न गिरफ्तारी देने की वजह क्या बताई, उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरे नंबर पे, अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुए। हो सकता है जो मैं वीडियो ये बना रहा था तो मुराद सईद का 5 मिनट पहले का एक ट्वीट था कि पुलिस दोबारा जमान पार्क के अंदर दाखिल हो गई। हालांकि कल शाम को सबसे पहले 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस जमान पार्क के अंदर दाखिल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके पीछे पूरी गेम क्या है? एक कमजोर यानी कि एक जैसा कि साद रिजवी साहब ने कहा ना कि नाच गाना करने वालियों के बच्चे, उनको इतना बहादुर और शेर कौन बना रहा है, ये पूरी इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सुनो कि इमरान खान ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए 2 बातें बड़ी अहम की। उसने सवाल किए, उसका इमरान खान ने क्या जवाब दिया, पहले वो सुनो, फिर बाद में आगे बात करते हैं। आपके मुखालिफिन बार बार आप पे तनकीद कर रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले भी मरियम नवाज ने कहा कि आप जेल जाने से डरते हैं। आपको लगता है कि जेल ना जाने से, ये इस वक्त गिरफ्तारी ना देने से आपकी जो सियासी मुहिम है उसको नुकसान पहुंचेगा? कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो अपने वालिद साहब को पहले याद कर लें कि 2 दफा इस मुल्क से झूठ बोल के बाहर भागे हुए। आप बार बार कस्टोडियल टॉर्चर की भी बात करते हैं। आपको डर है कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो आप पे किसी किस्म का टॉर्चर होगा? जेल में क्या होता है मुझे नहीं पता। तैयार हूं मैं जेल के लिए, हर चीज के लिए तैयार हूं। इंसान को होना चाहिए हर चीज के लिए। नाज़रीन, बीबीसी ने 2 सवाल इमरान खान के ऊपर किए जो उसने जवाब दिया, और बहुत जबरदस्त उसने जवाब दिया जो हम शुरू दिन से कहते हैं। एक तो उसने कहा है कि आपको मरियम नवाज कहती है कि आप जेल जाने से डरते हैं। क्यों नहीं डरते? आपको नुकसान होगा अगर आप जेल नहीं गए, तो सियासी तौर पे नुकसान होगा। तो इमरान खान ने कहा है कि नहीं होगा, मैं कुछ भी करूं, मुझे कौमी यूथ के ऊपर यकीन है। चाहे मैं अदालत का हुक्म ना मानूं, चाहे मैं कानून अपने ऊपर लागू ना करूं, कुछ भी करूं, कारकुनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो उसने एक साबित कर दिया है कि मेरी जो कौम है वो जहल है। वो ये चीज नहीं समझती कि भाई इमरान खान आप लोगों को जलील करा रहे हैं, आप अदालत में जाओ, अदालत का सामना करो। अगर आप सच्चे होंगे तो छूट जाएंगे, गुनाहगार होंगे तो आप सजा भुगतना पड़ेगी। तो ये उसने कहा है कि मेरे कारकुनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा उसने जवाब दिया है कि जेल डरने से, तो वो कहता है कि आपका बाप भी 2 बार झूठ बार के चला गया। यानी कि नवाज शरीफ ने अगर ऐसा किया, जरदारी ने किया, तो मैं भी ऐसा करूंगा। मेरे वोट बैंक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मेरे जो कारकुन है वो सोचने समझने से कासिर हैं, यानी कि कोई फर्क नहीं आए इमरान खान और नवाज शरीफ में। उसने एक तो ये वाजे किया। दूसरा वो कहता है कि आप जेल जाने से डरते हैं, आपको डर है कि आपको जेल में मार पड़ेगी। तो वो कहता है कि मैं जेल जाने से नहीं डरता हूं, मुझे नहीं मालूम जेल में क्या होगा, लेकिन मैं तो जेल जाने के लिए तैयार हूं। तो बहुत मज़ाहिका खेज जवाब दिया इमरान खान ने। मुझे याद आ गया कि हम एक कंपनी में काम करते थे, तो जब ये बात आम होती कि जी कंपनी के हालात ख़राब हैं, क्राइसिस में आने वाली है, तो सब लोगों को कंपनी फारिग कर रही है, तो सब लोग अकेले बैठ के बातें करते थे, यार क्या मुश्किल है, कंपनी अगर फारिग कर देगी तो हम घर चले जाएंगे, क्या भूखे मर जाएंगे, अपने घर ही जाएंगे ना, कोई जेल में जाएंगे। तो मैं अक्सर उनको कहता था कि भाई जब कंपनी आपको फारिग करेगी तो आपको तो घर जाना ही पड़ेगा, चाहे आपका दिल है या नहीं है, आप घर गुजारा कर सकते हैं नहीं कर सकते, जाना तो आपको पड़ेगा। तो फिर ये बात करने की क्या जरूरत है कि भाई हम घर चले जाएंगे? क्या आप मज़ाहमत कर सकते हैं? क्या आप जबरदस्ती कंपनी में रह सकते हैं अगर आपको कंपनी फारिग करे? तो इमरान खान ने भी इसी तरह जवाब दिया है कि बार 5 घंटे से यूथियों को मार पड़ रही है, आप गिरफ्तारी नहीं दे रहे, जबरदस्ती आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं, और अगर जबरदस्ती आप गिरफ्तार हो जाएंगे
तो फिर आपका दिल है या नहीं है, फिर आपके साथ क्या होगा या नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक इसने बेकार सा जवाब दिया। तो नाज़रीन अब बात करते हैं कि आखिर वजह क्या है। कोई आदमी ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये इतना देर लगाएंगे, तो इसके पीछे नाज़रीन दो सबसे बड़ी वजह नजर आती है, जो मुझे ऐसे लगता है रियासत को समझ आ गई है कि इमरान खान एक फितना है, अब इस फितने को खत्म करना है। जितना जल्दी इमरान खान को गिरफ्तार करते उतना जल्दी उसको जमानत मिल जाती, फिर उतना जल्दी वो दोबारा हीरो बन के कौन के सामने आ जाते। इसको एक खौफ भी उतर जाता जेल में जाने का, और दोबारा जाहिर है उसको जमानत हो जाती, तो फिर ये बड़ी बड़ी बातें करते, फिर इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती। अब रियासत ने कहा है कि जितनी ज्यादा मजम्मत करेंगे, जितना ज्यादा नुकसान होगा, ये जितना ज्यादा पुलिस के साथ देने के ये तशद्दुद करेंगे, आगे पुलिस तशद्दुद करेगी, इंटरनेशनल मीडिया देगी कि एक रियासत के अंदर एक आदमी धावा बोल के बैठा हुआ है, बदमाशी कर रहा है, अदालत का हुक्म है और वो अदालत में पेश नहीं हो रहा है, और रियासत उसको गिरफ्तार करना चाहती है, और उसके कारकुन आगे पुलिस को लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनके ऊपर पथराव कर रहे हैं, पुलिस वालों को वो कर रहे हैं। तो ये जितना ज्यादा माहौल बनेगा, जितना ज्यादा नुकसान होगा, जितना ये ज्यादा लंबा ऑपरेशन रहेगा, उतना इमरान खान के ऊपर केस मजबूत होते जाएंगे। रियासत के पास एक जवाब बन जाएगा कि इसको अब जेल से बाहर नहीं निकालना है किसी सूरत में। मुझे ऐसे लगता है कि ये रियासत को अब समझ आ गई है कि ये फितना खत्म करना है। बाकी जो जमान पार्क में दिखाया जा रहा है, तो पुलिस तो कल शाम की जमान पार्क के अंदर शेलिंग भी शुरू हो गई थी, और आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी कि वो जमान पार्क के अंदर चले गए थे, कुछ मुज़ाकरात की बातें भी हो रही थी। अभी मुराद सईद का मैसेज आया कि एक ट्वीट किया उसने कि भाई पुलिस जमान पार्क के अंदर पहुंच चुकी है, लिहाजा ये कोई कारकुनों की बहादुरी नहीं है, कोई कारकुन नहीं आए कि जो उस पुलिस के सामने टिक जाए, ना उनके ऊपर गोली चलाई गई है, आंसू गैस नॉर्मल हो रही है, उसके बाद कोई उनके ऊपर एक्स्ट्रा जैसा कि तहरीके लबैक के ऊपर तशद्दुद किया गया, स्ट्रेट फायर किए गए, तो ये तहरीके इंसाफ वालों के ऊपर कोई स्ट्रेट फायर नहीं किए गए। और ये अब पुलिस जिस टाइम चाहे कि भाई उसको गिरफ्तार करना है, या पीछे से जिस टाइम भी ऑर्डर आए कि अब इसको हर हाल में गिरफ्तार करना है, तो इमरान खान उसी टाइम गिरफ्तार हो जाएगा। ये और दूसरी बात, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यार हो सकता है कि ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो मुझे इसके चांस बहुत कम लगते हैं। हाँ, जब रजीम चेंज हुआ था तो उस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, और उस टाइम मैंने ये कहा था कि ये साजिश पाक आर्मी के खिलाफ हो रही है, इमरान खान को उठाने के लिए हो रही है, तो वो तो सच साबित हो गया, क्योंकि जब रजीम चेंज हो रहा था उस टाइम इमरान खान की पॉपुलैरिटी बिल्कुल जीरो पे उसका गिराव था। लेकिन जो ही रजीम चेंज हुआ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गाली निकालना शुरू किया और इमरान खान ऊपर चलता गया, और आज पाकिस्तान में देख लो कि एस्टेब्लिशमेंट को लोग गाली निकाल रहा है और इमरान खान को लोग उसका ग्राफ ऊपर जा चुका है। लेकिन अब ये जो ये बात है ना कि यार इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं, तो ये गलत है। यकीनन मुझे ये लगता है, आप अपनी कीमती राय कमेंट्स में बता दें, मुझे ऐसे लगता है कि ये ज्यादा लंबा करके, ज्यादा माहौल बना के, ज्यादा यानी कि नुकसान करवा के ये इमरान खान के ऊपर शिकंजा मजीद कसने की एक प्लानिंग है। देखते हैं आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।